गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं कि आप लोग बहुत अच्छा होंगे। मेरे प्रिय छात्रों, जैसा कि आपको पता है कि हम लोग अभी क्लास 12 का सेकेंड मैथ पढ़ रहे हैं, जिसमें आपको वेक्टर बता रहा हूं। और हम लोग वेक्टर के लगभग 25.1 टू इसका 26.1 इत्यादि प्रश्नों का सलूशन देख चुके हैं। आज के एक्सरसाइज में हम लोग पढ़ेंगे, आज के वीडियो हम लोग देखेंगे एक्सरसाइज 27.1 के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन। हम लोग भी केसी सेना मैथमेटिक्स पढ़ रहे हैं, और जब केसी सेना खत्म हो जाएगा तो हम लोग एनसीईआरटी भी पढ़ेंगे। जैसा कि आपको पता है कि केसी सेना सबसे बढ़िया मैथमेटिक्स है 11th-12th के लिए। और तो आप 11th-12th में अच्छा मार्क्स लाना चाहते हैं तो केसी सेना मैथ को जरूर पढ़ें और बढ़िया से पढ़ें, क्योंकि यही आपका बेसिक मैथ है। इस मैथ के बिना आप बढ़िया मार्क्स नहीं ला पाएंगे। एनसीईआरटी तो बस क्या आईसी पास करने के लिए बनाया गया है, और जो विद्यार्थी फ्यूचर में कुछ करना चाहते हैं उनको एनसीईआरटी के अलावा केसी सेना जरूर पढ़ना चाहिए। और जो विद्यार्थी केसी सेना बढ़िया से पढ़ लिया वो सारे मैथों को बना सकता है, क्योंकि यही सारे मैथ का आधार है। इसके बिना सारा मैथ अधूरा है। अतः आप इस मैथ को लाइन देखिए, एक एक प्रश्नों को अच्छा से बनाते जाइए, और जहां दिक्कत हो कमेंट कीजिए, उन प्रश्नों का सोल्यूशन बताऊंगा। थोड़ा सा अभी मैं बिजी हूं दुर्गा पूजा को लेकर के, इस कारण से मैं समय से वीडियो नहीं दे पा रहा हूं, लेकिन दुर्गा पूजा बाद नियमित रूप से आपको वीडियो मिलना चालू हो जाएगा और आप सभी प्रश्नों का सोल्यूशन आसानी से देख पाएंगे। अभी तक हम लोग पढ़ चुके हैं 27.1 पढ़ेंगे, इसके पहले 26.1 तक के प्रश्नों का सोल्यूशन पढ़ चुके हैं, और हम लोग अदिश गुणनफल देख लिए हैं। आज के वीडियो में देखेंगे दो सदिशों का सदिश गुणनफल। चलिए वीडियो शुरू करते हैं और देख लेते हैं दो सदिशों के सदिश गुणनफल से संबंधित एक्सरसाइज 27.1 के सही प्रश्नों का सॉल्यूशन। दोस्तों, हमें पढ़ना है एक्सरसाइज 27.1। यह है दो सदिशों का सदिश गुणनफल। इसे शुरू करने पर कुछ परिभाषा है जिसे मैं आपको बताना चाहूंगा। सबसे पहले आपको याद करना है दो सदिशों का सदिश गुणनफल क्या है। ठीक है, चलिए मैं आपको बता दूं कि दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि है। परिभाषा याद कर लेंगे, दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि है जिसका मान दोनों के परिमाण और उनके बीच के कोण के जया माने साइन के गुणनफल के बराबर होता है, और दिशा इन दोनों पर लंबवत इकाई सदिश के अनुसार लिया जाता है। चलिए मैं लिख देता हूं, दो सदिशों का सदिश गुणनफल एक सदिश राशि है जिसका मान दोनों के परिमाण और उनके बीच के कोण के कोज्या के गुणनफल के बराबर होता है, और दिशा इन दोनों पर लंबवत इकाई सदिश के अनुसार लिया जाता है। लिया जाता है। ठीक है, इसको याद रखेंगे बढ़िया से। इसे समझने के लिए एक फिगर हम बनाते हैं।
आप क्या करेंगे, एक ऐसा फिगर ड्रॉ करेंगे, छोटा सा फिगर है वो हो गया, इसको ये मान लीजिए, इसको मान लेंगे बी। ए वेक्टर यहाँ क्या हो गया, बी वेक्टर, बी से कोण क्या हो गया, थीटा। इन दोनों पर लंबवत इकाई सदिश इसको मान लीजिए, एन कैप को, जो दोनों पर क्या है, लंबवत है। ठीक है, एन कैप है, ये लिखेंगे माना ए वेक्टर एवं बी वेक्टर कोई दो सदिश है जिसके बीच का कोण थीटा है और एन कैप इन दोनों पर लंबवत इकाई सदिश है। ठीक है, इसलिए परिभाषा से ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर बराबर मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा एन कैप। जब मोड हटेगा तो क्या हो जाएगा, ए क्रॉस बी इक्वल टू ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक, एन कैप इकाई सदिश है। ठीक है, अगर एन कैप नहीं रखना चाहते हैं तो इसका मापांक निकालते हैं, ए क्रॉस बी का मापांक हो जाता है ए बी साइन थीटा एन कैप। ठीक है, इस तरह हो जाएगा, तो इसको याद रखेंगे फॉर्मूला के रूप में ए बी साइन थीटा इंटू एन कैप। ठीक है, इसमें कुछ फॉर्मूला है जिसे याद करना है परस्पर लंबवत इकाई सदिशों का सदिश गुणन पर। क्लास में आपको मैंने बहुत बढ़िया से बताया था, संक्षेप में इसे आप जान जाइए। परस्पर लंबवत इकाई सदिशों का सदिश गुणनफल। इसमें याद कर लेना है आपको कि आई गुना जे, ठीक है, इक्वल टू क्या होता है, जे गुना के आई और के गुना आई इक्वल टू होता है जे। ठीक है, यही जब उल्टा होगा तो नेगेटिव हो जाएगा। इसमें साइक्लिक ऑर्डर आपको याद कर लेना है, एक साइक्लिक ऑर्डर याद कर लेना। देखिए आई जे और क्या हो गया के, अगर इस क्रम में चलेंगे तो प्लस और इस क्रम में जाएंगे तो माइनस। मतलब आई को जे में करेंगे तो के, जे को के में करेंगे आई, और के में आई करेंगे तो जे से घूमेगा। और यही उल्टा जाएंगे, जैसे पहले वाला मैंने क्या बताया, आई गुना जे इक्वल टू के, जे गुना के इक्वल टू आई और के गुना आई इक्वल टू जे, इस क्रम में चल रहा है। और यही इधर से चलने लगे तो माइनस हो जाएगा, नेगेटिव। यानी आई गुना के, आई गुना जब के होगा तो क्या होगा, माइनस जे, आई गुना के माइनस जे, के गुना जे, के गुना जे तो माइनस क्या हो जाएगा आई, और जे गुना आई माइनस के। इसे याद रखना है आपको, इसे क्या करना है, याद कर लेना है। इसके बाद यदि हम समान को गुना करते हैं, ठीक है, जैसे आई को आई में गुना करते हैं तो जीरो हो जाता है, जे को अगर जे में गुना करते हैं तो जीरो, और के को के में गुना करेंगे तो जीरो होगा। इसे आप याद रखेंगे। ठीक है, तो ये सब फॉर्मूला है जिसे आप याद रखेंगे। और दूसरी बात एक और याद कर लीजिए, नोट में आप याद रखिएगा, यदि ए डॉट ए क्रॉस बी है और उल्टा करते हैं तो माइनस बी क्रॉस क्या हो जाएगा ए, क्रॉस में क्या होगा, दिशा चेंज हो जाता है। ठीक है, चलिए एक्सरसाइज हम शुरू करते हैं 27.1। देखते हैं सबसे पहला क्वेश्चन। सबसे पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, यहाँ देख सकते हैं। अच्छा से इस क्वेश्चन को पहले समझेंगे, इसका सवाल को बनाएंगे। ये दो सदिश ए वेक्टर और बी वेक्टर इस प्रकार है कि मोड ऑफ ए बराबर 2 बी बराबर 7, ए क्रॉस बी बराबर इतना, तो ए और बी के बीच का कोण याद करें। तो मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी का मान दिया गया है, ए क्रॉस बी का मान भी दिया है, लिखिएगा दिया गया है। ए क्रॉस बी दिया, ठीक है, बराबर क्या दिया है 3i + 2j
प्लस 6 के, इसलिए ए क्रॉस बी का मोड निकाल लीजिए। 3i 6 के का मोड हो जाएगा 3 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर और 6 का स्क्वायर, 9 + 4 + 36। ठीक है, तो कितना आएगा 49, कितना आ गया 7 हो गया। पुनः दिया है मोड ऑफ ए बराबर मोड ऑफ बी बराबर 7, इसलिए ए क्रॉस बी क्या होता है फॉर्मूला, मैंने क्या होता था ए बी मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, इससे बताया था मैंने फॉर्मूला, ये फॉर्मूला हो गया। ए क्रॉस बी का मोड अगर देंगे तो ए बी साइन थीटा, तो ए क्रॉस बी का मोड कितना आया था 7 आया था। ए का मान कितना है 2 दिया है किताब में, अब बी का मान दिया 7 इंटू क्या हो जाएगा साइन थीटा हो जाएगा, 7 7 कट जाएगा, तो साइन थीटा इक्वल टू क्या हो गया 1/2 हो गया। इसलिए साइन थीटा इक्वल टू 1/2, 1/2 साइन में कितने डिग्री का मान है, साइन 30 का मान है, थीटा बराबर 30 डिग्री, यही हो गया बीच का कोण। बहुत बढ़िया है। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। मोड ऑफ ए का मान दिया है, बी का मान दिया है, ए डॉट बी का मान दिया है, तो ए क्रॉस बी निकालना है। ए क्रॉस बी ए डॉट बी है तो देखिए इससे भी बन जाएगा, पहले जो दिया है उसको लिखिए। दिया गया है मोड ऑफ ए का मान 10, मोड ऑफ बी का मान 2 और ए डॉट बी बराबर क्या दिया है 12। सूत्र आपको मैंने बताया था, ए डॉट बी बराबर क्या होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस थीटा। ठीक है, देखिए आप क्या करेंगे, ए डॉट बी का मान 12 है, मोड ऑफ ए का मान 10 है, बी का मान 2 है इंटू कॉस थीटा हो गया कॉस थीटा। तो हम क्या करेंगे कॉस थीटा का मान निकालेंगे, इसलिए कॉस थीटा इक्वल टू क्या होगा 12/10 गुना 2, 6 दूना 12, 3 दूना 6, 5 दूना 10, कितना आ गया 3/5। किसका मान निकला आपका कॉस थीटा इक्वल टू 3/5 आ गया। जब कॉस आ गया तो साइन का निकालेंगे, और साइन है देखिए कॉस थीटा इक्वल टू होता है b/h, तो इसे चाहे p/h तो p निकालेंगे, 5 का स्क्वायर में इसका हो गया 3 का स्क्वायर बटा 5, तो 25 से 9 हो गया 16, 4 बटा क्या आ जाएगा 5, साइन आ गया। अब लगाइएगा, अब इसका मान निकालना है मोड ऑफ ए क्रॉस बी, तो क्या होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, फॉर्मूला ही ना होता है। तो मोड ऑफ ए का मान दिया है किताब में, कितना दिया है 10, बी का मान दिया है 2 और साइन थीटा का मान कितना आया है 4, तो 5 दूना 10 हो गया, 4 चौका क्या हो जाएगा 16। यह हुआ आपका आंसर, ए क्रॉस बी का मान क्या आ गया है 16 आ गया। तो सिंपल है, अगर सारे फार्मूला आपको याद हैं तो कहीं दिक्कत नहीं होगा। हमने दिया गया था एक ए का मान बी का मान दिया था, ए डॉट बी का मान दिया था, तो ए डॉट बी वाले सूत्र को लिखा और इस फार्मूला में सारे मान को रखा, कॉस थीटा का मान निकाल लिया, कॉस के बाद साइन या कॉस का मान निकल गया, इसके बाद कॉस का मान इतना आया तो साइन निकाल लिया, साइन थीटा इक्वल टू क्या होता है p/s, तो p कॉर्डिनेट स्क्वायर में आधा स्क्वायर हो गया, तो 4/5 आ गया। जब साइन आ गया तो सूत्र इसका लग गया मोड ऑफ ए क्रॉस बी ए बी साइन थीटा, सब मान रख देंगे आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर कौन बताएंगे 3 बनाएंगे। 3 देखिए, कहता है ए डॉट बी ज्ञात करें यदि मोड ऑफ ए बराबर 2 बी बराबर 5 मोड ऑफ ए क्रॉस बी बराबर 8। आपको क्या करना है ए डॉट बी ज्ञात करना है, ए क्रॉस बी का मान दिया तो डॉट पूछ रहा है, सेम उल्टे, तो यहाँ साइन निकलेगा कॉस निकाल गए निकाल लेंगे। देखिए पहले लिखेंगे दिया गया है, दिया गया है मोड ऑफ ए बराबर बी 2 मोड ऑफ बी बराबर 5 और ए क्रॉस बी बराबर क्या हो गया 8। तो ए क्रॉस बी जो है इसका फॉर्मूला क्या होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा इक्वल टू 8, ए का मान 2 बी का मान 5 इंटू साइन थीटा इक्वल टू 8।
और साइन थीटा इक्वल टू 8 बटा क्या हो गया 2 गुना 5, 4 गुना 8, 4 बटा 5। ठीक है, किसका मान निकल गया आपका साइन थीटा इक्वल टू 4 बटा 5। और निकालेंगे कॉस थीटा इक्वल टू, तो पी बाई क्या है एच है, तो बी निकालेंगे बी बाई एच, तो 5 के स्क्वायर 4 के स्क्वायर 3 बटा क्या आ जाएगा 5 आएगा। यानी आप निकाल लीजिए एच बराबर क्या है 5, अब पी बराबर कितना है 4, तो बी निकालेंगे ना जी 5 के स्क्वायर में से क्या होगा 4 के स्क्वायर 3 आएगा, तो वही 3 बटा 5 लिखे कॉस निकल गया। और पूछता है कि आप बताइए मोड ऑफ ना ए डॉट बी का मान बताइए, तो ए डॉट बी क्या होता है फॉर्मूला रख देंगे, मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी कॉस का ए का मान क्या है 2, बी का मान 5 और कॉस थीटा का मान क्या है 3 बटा 5, 5 5 कटेगा कितना आ गया 6, यही हो गया आंसर आपका। सिंपल क्वेश्चन दिए गए हैं, आप अच्छा से बनाएंगे सारे क्वेश्चन का सॉल्यूशन आसानी से बनते जाएगा। 5 नंबर देखिए, 3 सदिश ए वेक्टर बी वेक्टर इस प्रकार है कि ए क्रॉस बी बराबर सी, बी क्रॉस सी बराबर ए, तो सिद्ध करें कि ए बी सी परस्पर लंब होंगे। तो ए बी सी लंब कब होंगे जब ए क्रॉस बी जब आता है, ए क्रॉस बी आप पढ़े होंगे जब ए डॉट बी आता है और ए डॉट बी का मान शून्य हो जाए तो ए और बी क्या होंगे लंब होंगे। ठीक है, और यहाँ पर भी ए बी सी क्या करना है लंब सिद्ध करना है। मोड ऑफ ए का मान दिया है, मोड ऑफ बी का मान दिया है, मोड ऑफ ए का मान 1, सी का मान भी क्या दिया है 1, सबका मान 1 1 1 है। ठीक है, तब आपको बताना है कि ए बी सी परस्पर लंब होंगे। ठीक है, चलिए आगे बनाते हैं। तो यहाँ जो दिया उसको पढ़ लिखिए, दिया गया है, देखिए क्या दिया है ए क्रॉस बी बराबर सी, बी क्रॉस सी बराबर ए, इतना दिया है। ठीक है, अब ए और बी लंब कब होगा जब ए और बी के बीच का कोण 90 डिग्री हो। तो ए और बी के बीच का कोण थीटा हो। यदि हम मान लीजिए यदि ए वेक्टर एवं बी वेक्टर के बीच का कोण थीटा हो तो ए क्रॉस बी बराबर क्या होगा मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी, सन इसको मोड में रखिए। ठीक है, अब देखिए किताब में मोड ऑफ ए का मान 1 दिया है, मोड ऑफ बी का मान 1 दिया है। ठीक है, तो यहाँ देखिए ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर 1 × 1 × साइन है। ठीक है, और ए क्रॉस बी का मान किताब में कितना दिया है ए क्रॉस बी बराबर सी दिया है, क्योंकि ए क्रॉस बी बराबर सी, तो ए क्रॉस बी का क्या करेंगे सी रखेंगे, मोड सी बराबर साइन थीटा। और सी का मान क्या दिया है यहाँ क्वेश्चन में दिया है सी बराबर भी, सी बराबर 1 दिया, चाहे सी बराबर ए रखिए, कुछ भी रख सकते हैं, जैसे क्वेश्चन दिया वैसे कर सकते हैं। ठीक है, मोड ऑफ सी का मान क्या दिया है 1, तो यहाँ 1 हो जाएगा, तो 1 बराबर साइन थीटा। ठीक है, तो 1 कितने डिग्री का मान है साइन 90 का मान है साइन है, इसलिए थीटा पर क्या हो गया 90, और तो ए परपेंडिकुलर क्या हो गया बी। तो जिस प्रकार ए बी पर लंब हो गया इसी प्रकार हम बी सी पर लंब सिद्ध कर देंगे। इसी प्रकार बी परपेंडिकुलर होगा सी, अतः ए लंब बी लंब सी, प्रूफ हो गया, आसान है। 6 नंबर देखिए, चलिए ए क्रॉस बी तथा मोड ऑफ ए क्रॉस सी ज्ञात करें जब ए और बी का मान दिया है। तो आपको ए क्रॉस बी निकालना पहले सीख लेना है, जब ए क्रॉस बी निकलेगा तो मोड तो निकल ही जाएगा, तो 6 का 1 बनाएंगे वैसे ही 6 का 2 बनेगा, तो ए क्रॉस बी बनाइए। दिया गया है ए बराबर 6 का 1 है, ए बराबर दिया है 2i + j + 3 के, एंड बी बराबर दिया हुआ है 3i + 5j - 2 के।
यहाँ आपको क्या निकालना है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर निकालना है। देखिए आई जे और के हो जाएगा, तो यहाँ ऐसे लिखिएगा, ये तरीका है। और आई का गुणा क्या है 2, जे का 1, के का 3। फिर दूसरे लाइन में आई का 3, जे का 5 और के का -2। अब यहाँ आई का हल करेंगे तो -2 -15 जे ये बंद हो जाएगा, -4 -9 ये बंद करेंगे, -4 -9 आप प्लस के करते हैं अगर तो हो जाएगा 10 -3, तो कितना हो गया -17 आई 9 4 13 जे और प्लस 7 के। ये ए क्रॉस बी का मान निकला, किसका मान निकला है ए क्रॉस बी। अब कहता है कि ए क्रॉस बी तो निकालिए, अब मोड ऑफ ए क्रॉस बी का मान बताइए कितना आएगा। 17 -13 जे मैं सबका आ गया 7 के। अब ए क्रॉस बी का मोड निकालना है, ठीक है। अब मोड ऑफ ए क्रॉस बी तो क्या हो गया, मोड हो जाएगा आपका कितना आया था 17 आई 13 जे 7 के। सबको जोड़िए तो क्या आएगा 507 आएगा। यही हो गया आपका आंसर, ठीक है, सिंपल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। क्रॉस निकालने के लिए आप इसको याद कर जाइए, ये मोड वाला जो तरीका है इसको याद करेंगे। जब ये क्रॉस भी निकालना होगा तो आई जे के लिख दीजिएगा, इसके बाद इसमें आई का गुणांक पहले फिर जे का फिर के का, फिर दूसरा में से आई जे के का गुणांक रख देंगे। ओके, सिंपल तो ये करना है। चलिए अगला 6 का 2 आप देख सकते हैं, वही ए का मान बी का मान दिया तो ए क्रॉस बी निकालना है। 7 ए का मान बी का मान दिया, सिद्ध करें कि ए क्रॉस बी एक सदिश है और जो एक सदिश है जो ए और बी दोनों पर लंब है। तो ए और बी के बीच का कोण निकालेंगे, अगर कोण 90 डिग्री आ गया तो कहेंगे ए और बी क्या है लंब है। नीचे से देखें 7 नंबर, ये बराबर 12 जे प्लस क्या हो गया, बी का मान दिया है 3i प्लस 4j माइनस के, ठीक है। अब यहाँ सबसे पहले आपका काम है ए क्रॉस बी करना, आई जे और के कर देंगे। तो 2 -1 1 3 4 -1, तो आई का गुणांक निकालेंगे तो 1 -4 -2 -3, तो 8 + 3, तो -3i -5j 11 के, इतना आएगा। तो ए क्रॉस बी निकल गया। ए और बी के बीच कोण निकालना है तो मोड ऑफ ए निकालना होगा, मोड ऑफ बी निकालना होगा और प्लस इसका ही मापांक निकालना होगा। नहीं, कोण नहीं निकालना है, ये तो एक सदिश है, ये तो आंसर हो गया। अब कहते हैं सिद्ध कीजिए कि ये जो आया है इसको अगर क्या माने हैं आपने ए क्रॉस बी माना है, ए क्रॉस बी निकालिए। अब कहते हैं सिद्ध कीजिए ए क्रॉस बी का जो ये मान आया है या ए पर भी लंब है और बी पर भी लंब है, ये आपको सिद्ध करना है, ठीक है। माना ए वेक्टर बराबर ए क्रॉस बी, ठीक है। तो ए क्रॉस बी कितना है 3i -5j प्लस 11 के। अब हमें सिद्ध करना है कि ए वेक्टर क्या होगा ए पर लंब होगा एवं बी वेक्टर भी क्या होगा ए पर लंब होगा, यही आपको सिद्ध करना है। तो हम क्या करेंगे ए डॉट ए निकालेंगे 0 आना चाहिए, बी डॉट ए निकालेंगे 0 आना चाहिए, तो लंब हो जाएगा, डॉट से जल्दी हो जाता है। ए डॉट ए बराबर देखिए, तो ए छोटा ए का मान कितना है 2i -j है अब प्लस के। अब बड़का आई का मान कितना आया है, बड़का आई का मान आया है -3i -5j प्लस 11 के। कितना है 3 दूना 6 + 5 और प्लस 11
6 माइनस से प्लस हो जाएगा 5, देखिए 11 हो गया, यहाँ माइनस है ना, देख लीजिए 2i माइनस जे, यहाँ है आपका 5k, तो प्लस हो गया 5, 6 5 11। देखिए फिर से यहाँ देख लीजिए, यहाँ थोड़ा सा हमको लग रहा है कि गलत हो रहा है। ओके, गुना को फिर से चेक कर लीजिए, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है। गुना हम क्या करेंगे, फिर से चेक कर लेंगे, सब आ जाएगा। देखिए 2 माइनस 1 और 1 दिया है, ठीक है, 3 4 माइनस 1, 3 4 माइनस 1, इसको बंद किए, ये बंद हो गया, तो 1 माइनस क्या हो गया 4, फिर जे हो गया, तो ये बंद हो गया, माइनस 2 माइनस 3 हो गया, के बंद हो गया 8 और प्लस 3, तो माइनस 3 आई, माइनस 5 जे, माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक है, यही गलत हो रहा था, 5 जे, तो यहाँ क्या हो गया माइनस हो गया, तो 6 5 क्या हो गया, यहाँ माइनस है, 6 5 क्या 11, माइनस 11 और प्लस 11, कितना आ गया 0 आ गया, 0 आ गया, मतलब ये और ये पर लंब है, अतः ए परपेंडिकुलर ए। इसी प्रकार आप सिद्ध कर सकते हैं बी परपेंडिकुलर ए, यही आपको सिद्ध करना था, प्रूव हो गया। तो भारी नहीं है, आपको ध्यान से अच्छा से बढ़िया से बनाना है, ठीक है। के साथ खत्म हो गया। 7 के बाद 8 नंबर क्वेश्चन देखिए क्या है। 8 नंबर दिया, यदि ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, सी बराबर, तो आपको ए माइनस बी या गुने सी माइनस बी निकालना है। तो पहले ए में से बी घटा लीजिए या फिर सी में से बी घटा गुना कर दीजिए, तो सिंपल है। ए और बी घटा लेंगे और सी माइनस बी घटा लेंगे, ए में से बी घटाना नहीं आएगा, आ जाएगा, और सी में से बी घटा लेंगे, इसमें कोई इसमें से घटा लेंगे, तब दोनों को क्रॉस कर देंगे, ठीक है। क्रॉस करने के लिए देखिए करके, वैसे ही मूल बिंदु से बिंदु इतना तथा इतना को मिलाने वाले 2 सदिश वेक्टर भी प्राप्त होते हैं, मिलाने पर ए और बी प्राप्त होता है। सदिश वेक्टर का परिमाण तथा इसकी दिक् को जा निकालें। चलिए, कहते 2 सदिश दिया है, एगो ए मान लीजिए, एगो बी। ए का नियमक 1 0 माइनस 1, बी का दिया है माइनस 1 1 और 1। मूल बिंदु ओ मान लेंगे, माना ओ कोई मूल बिंदु है, तो दिया प्रश्न से लिखिएगा। एक पहले का ए वेक्टर कहता है, यही ओ ए को ही ए कहता है, तो ये क्या होगा आई जे के से गुना कर देंगे, तो आई वेक्टर और माइनस क्या हो जाएगा के हो जाएगा ना, और बी वेक्टर हो जाएगा माइनस आई प्लस जे और प्लस के। यहाँ ए क्रॉस बी कहता निकालने के लिए, देखिए आई जे और के कर देंगे, 1 इसमें क्या है 0 माइनस 1, जे नहीं है, और इसके बाद देखिए दूसरे में माइनस 1 1 और 1, यही तो गुना कर देना है। पहले आई लिखिएगा, आई वाला बंद हो जाएगा तो 0 और प्लस 1 हो जाएगा, माइनस जे लिखेंगे, ये बंद हो जाएगा 1 माइनस 1 हो जाएगा, प्लस के हो जाएगा, तो के बंद 1 प्लस 0, आई माइनस 0 जे और प्लस के, मतलब क्या हो गया आई प्लस के, यही हो गया आपका आंसर, ठीक है। तो ऐसे 9 बन गया। कोई सवाल इसमें का भाई नहीं है, केवल आपको क्या करना है ध्यान से बढ़िया से बनाना है। अगर अच्छा से नहीं बनाते हैं तो इसका मापांक भी पूछ रहा है, दिक्कोजिया भी पूछ रहा है, तो एक आंसर इसमें निकाल लीजिए। ए क्रॉस बी जब आ गया, ए क्रॉस बी तो मापांक है, और एक आंसर निकालना है यहाँ ए क्रॉस बी का क्या करना है मापांक निकालना है। तो आई प्लस क्या हो गया के, ए का स्क्वायर प्लस ए का स्क्वायर कितना हो √2, एक ये आंसर हो गया। अब एक आंसर से निकालिए तब दिक्कोजिया निकलेगा। ए क्रॉस बी का इकाई सदिश ए क्रॉस बी बटा मोड ऑफ ए क्रॉस बी, ये होगा, ठीक है। तो आई प्लस के बटा √2 हो जाएगा,
आई प्लस में है, √2 तो हो गया 1/√2 आई 1/√2 के। तो दिक कोजा पूछ रहे हैं, दिक कोजा 1/√2 हो गया एगो, जे का तो नहीं है 0 हो जाएगा, और के का 1/√2। ये होगा आपका आंसर। काफ़ी सिंपल है, कहीं भारी नहीं है। आप अच्छा से बनाइए, समझिए, देखिए, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। 10 देखिए, 10 दिया है, ए बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, ए डॉट बी आई, ए क्रॉस बी निकालते। डॉट तो आसानी से आई को आई में, जे को जे में गुना कर देंगे। आई क्रॉस बी निकालने का मतलब क्या है, क्रॉस तो निकालना आपको बता ही दिया, आई जे के करके फिर आई जे के करेंगे, और जिस तरह डिटरमिनेंट्स बनाए तो उससे बना देंगे। दो सदिश और बी, ए और बी के तल पर लंब इकाई सदिश निकालें, जहाँ जहाँ कहता है ए बराबर इतना, बी बराबर इतना है, यहाँ पर भी दिया है। मतलब ए और बी पर लंब इकाई सदिश का मतलब क्या है, ए क्रॉस बी निकालना और उसका इकाई सदिश निकालना। ये सभी हम लोग ए क्रॉस बी इसमें निकाले थे, देखिए इसमें, हाँ 10 में ए क्रॉस बी हम लोग निकाले थे ना, 10 में 9 में निकाले थे ए क्रॉस बी, उसका इकाई सदिश निकाले थे। वैसे ही आपको ए क्रॉस बी निकाल के इसका इकाई सदिश निकालना है, ऐसे ही करना है। सब में वही इकाई सदिश 10, 11, 12 सब में वैसे ही करना है। जैसे 11 बना दें तो 12 भी देखिए लंब इकाई सदिश, एगो ए मानिए एगो बी मानिए, बन जाएगा 13, 14 सब वैसे ही करना है। चलिए 11 बनाते हैं। 11 क्योंकि ए वेक्टर बराबर छोटा ये दिया है 11 में आई माइनस जे, अब बी बराबर दिया गया है जे प्लस के, इसलिए ए क्रॉस बी बराबर आई जे के। इसका गुणन क्या हो गया 1 - 1 और 0, इसमें आई का गुणन 0, जे का 1 है, के का क्या है 1 है। आई वेक्टर क्रॉस गुना कर देंगे, ठीक है। तो -1 - 0 ये बंद हो जाएगा, तो 1 - 0 के 1 - 0 तो हो गया -i - जे और प्लस के। ये आ गया आपका ए वेक्टर इंटू बी वेक्टर, दोनों पर लंब सदिश होता है, इसी को लंब सदिश कहा जाता है। अतः ए क्रॉस बी पर लंब सदिश, अगर आप सी कहते हैं तो सी बराबर क्या होता है, ए क्रॉस बी होता है। तो ए क्रॉस बी का मान क्या हो गया -i - जे प्लस के, यही आपका आंसर हो गया। लेकिन लंब इकाई सदिश निकालना है तो इसका मापांक निकाल लेना होगा। अब सी वेक्टर का मूल निकालिए, -i - जे प्लस के, तो √ओवर क्या हो गया 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर √3, और √3 से मापांक इसे भाग देंगे इकाई सदिश हो जाएगा। इसलिए सी वेक्टर का इकाई सदिश सी के बराबर सी वेक्टर बटा मोड ऑफ सी वेक्टर -i - जे प्लस के बटा क्या हो गया √3, सब भाग दीजिए, -1/√3 आई -1/√3 जे और प्लस 1/√3 के, ठीक है। तो यही आंसर हो गया। वैसे ही 12, 13, 14 सब करना है और सब अच्छा से बनाएंगे, देखेंगे। 12 में भी ए और बी मान लीजिएगा, वहीं गुना करके इकाई सदिश निकालेंगे। 13 में वैसे ही कहते हैं ए और बी मानना है गुना करके प्रत्येक पर लंब सदिश है। तो अब ए डॉट बी करेंगे तो ऐसे ही 0 आया तो कहेंगे लंब सदिश है, हो गया है ना। प्रत्येक पर लंब एक सदिश निकालें, ओहो, यानी ए क्रॉस बी करेंगे वही आंसर हो जाएगा। खाली ए क्रॉस बी करना है, हो गया आंसर। थ्योरी में कहते हैं ए प्लस बी - बी निकालना है, लंबवत मात्रक सदिश। तो ए प्लस बी और ए - बी दोनों गुना कीजिए, जो आएगा उसका इकाई सदिश निकालिए। 15 वैसे ही ए और बी के बीच का कोण ज्ञात करना है, तो कोण तो आपको बता ही दिए है, डॉट या क्रॉस प्रोडक्ट किसी से कोण निकालिए जो मर्जी। वैसे ही इसमें लंब सिद्ध करना है, दोनों में से प्रत्येक पर लंब इकाई सदिश ज्ञात करें। तो ए क्रॉस बी ही क्या होता है, लंब सदिश होता है। बनाइए आप लोग 17, 18 जहाँ तक बनता है वहाँ तक बनाइए। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। जैसे यहाँ क्वेश्चन आप 17 देखिएगा, कहते हैं इतने में प्रत्येक पर लंब इकाई सदिश क्या है, सिद्ध करेंगे। दोनों सदिशों के बीच
कोण का जय इतना है, तो लंब इकाई सदिश में दोनों, इसको ये मानिए इसको भी मानिए, ए क्रॉस बी निकालिएगा, जो आएगा उसका इकाई सदिश निकाल दीजिएगा, वही आंसर हो जाएगा। ए और बी के बीच का कोण निकाल करके तो कॉस थीटा का मान निकलेगा, कॉस से साइन निकाल लीजिए, जय माने साइन का मान निकालना है, सब बन जाने वाला है। ठीक है, 18 देखिए, कहता है यदि ए बी सी इतना है तो रेखा ए बी तथा ए सी के बीच के कोण का साइन ज्ञात करें। देखिए इंग्लिश में लिखा है, साइन लिखा है, तो साइन आपको ज्ञात करना है ए बी और ए सी का। तो 3 बिंदु मान लीजिए, चलिए हम 18 बनाते हैं। 18 आप क्या कीजिए, ए बी, तो हम क्या करते हैं ऐसे बनाते हैं, 3 बिंदु लिखिए, ए बी तथा सी। ए का नियामक दिया हुआ है 1 0 -1, बी का दिया हुआ है 0 1 -1, और सी का दिया -1 0 और 1। एक मूल बिंदु ले लीजिए कहीं भी, इस मूल बिंदु से हम क्या करेंगे, सबको मिला देंगे। ठीक है, ऐसे मैंने मिला दिया। मूल बिंदु क्या होता है, 0 0 होता है, लेकिन इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ऊपर की तरफ तीर हो जाएगा। ठीक है, तो लिखेंगे माना दिया गया बिंदु ए बी एवं सी है। अब चूँकि ओ ए बराबर क्या होगा, ओ से ए के, तो ए वेक्टर क्या होगा, इसमें आई जे के से गुना करते हैं, तो 1 में आई से गुना करेंगे तो आई वेक्टर माइनस के वेक्टर, ओ बी का मान हो जाएगा, इससे निकाल दीजिए। तो आई जे के करेंगे तो जे वेक्टर माइनस के वेक्टर, ओ सी का मान हो जाएगा माइनस आई प्लस के। ठीक है, अब आप क्या कीजिए, ए बी और ए सी निकालना है, तो लिखिएगा अब ए बी वेक्टर, ए बी का मतलब क्या हुआ, ओ बी में से लास्ट वाले फर्स्ट घटाएंगे, ओ बी माइनस ओ ए। ओ बी का मान देखिए क्या दिया है, जे माइनस के, ओ ए का मान हुआ आई माइनस के से काट दीजिएगा, तो माइनस आई प्लस क्या हो गया जे, और ए सी का मान निकालिए, मतलब क्या, ओ सी माइनस ओ सी का मान है माइनस आई प्लस के, ओ ए का मान हो गया आई माइनस के। देखिए आई मिल के हो गया -2i प्लस 2 के। अब ए बी और ए सी के बीच का क्या निकालना है, साइन निकालना है, आपको निकालना है साइन। तो साइन निकालने के लिए हमें क्या करना होगा, अब इसका मापांक निकालना होगा। मोड ऑफ ए बी पहले निकालिए, तो मोड ऑफ ए बी जब निकालिएगा, आई प्लस जे का मापांक निकालेंगे तो कितना हो गया, √1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर 2 हो जाएगा। ए सी का मापांक निकालिएगा तो क्या होगा, मोड 2i प्लस 2k, यानी √2 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर, ऐसे करेंगे 2 का स्क्वायर प्लस क्या होगा 2 का स्क्वायर, 4 4 8 का वर्गमूल के 2√2 होगा। ए बी गुने ए सी निकाल लीजिए, ए बी क्रॉस ए सी निकाल लीजिए, डॉट से ही बना सकते हैं, क्रॉस आई जे के होता है। ठीक है, तो ए बी का गुणांक क्या है, ए बी का दिया है माइनस आई प्लस जे, तो जे का 1 हो गया, के का 0 हो गया, ए सी का -2, जे 0 है, आई के हो गया 2, गुना कीजिए, तो आई लिखेंगे, आई वाले को बंद कर देंगे, तो 2 - 0 हो गया, माइनस जे वाला बंद हो जाएगा, तो -2 - 0 अब प्लस के हो गया, तो के वाला बंद 0 में +2, तो कितना आ गया आप देख लीजिए, तो यहाँ आपका आ जाएगा 2i प्लस 2j प्लस 2k। ठीक है, अब ए बी क्रॉस ए सी निकल गया है, तो इसका मोड निकाल लीजिए। अब ए बी क्रॉस ए सी का मोड निकालना है। ठीक है, प्लस 2j प्लस क्या है 2k, इसका मोड निकालिएगा, 2 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 2 का 4 4 4 12, 12 के बाद 2 3 12, 4 3 12, 2√3 हो जाएगा। ठीक है, अब बनाइए, अब लिखेंगे, अब सूत्र हो जाएगा ए बी क्रॉस ए सी का मोड,
इक्वल टू क्या होगा, मोड ए बी इंटू ए सी साइन थीटा। ठीक है, इसका मान आया है 2√3, इसका मान है √2, आया है 2√2 साइन थीटा। ठीक है, यह क्या होगा, 2 से 2 कट जाएगा, तो यह √3 हो गया, और 2 में से करेंगे 2 हो जाएगा साइन थीटा। तो साइन थीटा बराबर हो जाएगा √3/2। यही साइन का मान कॉस थीटा निकालने के लिए, जो कि आंसर हो गया। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर देखते हैं 19 दिया है, इकाई परिमाण वाले सदिश का घटक निकाले जो इतना था इतना पर लंब है। मैं दोनों को गुना कर देना है। ठीक है, इकाई परिमाण वाले सदिश का घटक निकालना है जो सदिश इतना और इतना दोनों पर क्या है, दोनों पर लंब है। ठीक है, तो हम मान लेंगे, माना ए वेक्टर बराबर 2i प्लस जे -4k, और बी बराबर मान लीजिए 3i प्लस जे -k। तो सिंपल खाली एक क्रॉस बी निकाल लीजिए, जो आएगा उसका क्या करना है आपको, इकाई सदिश निकालना है। तो आसान है, इसको छोड़िए, घर बनाइएगा। 20 देखिए, ये 3 बिंदु ए बी सी के इसी सदिश इतना है, तो ए बी सी पर लंब एक सदिश ज्ञात करें। वैसा ही चलिए इसको बनाते हैं, 20 थोड़ा बड़ा होगा, 20 बनाते हैं। ये खाली ए क्रॉस बी निकालना है, इसमें आपको क्या करना है, ए क्रॉस बी निकाल करके इसका इकाई सदिश निकालिएगा। चलिए कीजिए, नहीं आएगा तो बताएंगे। इसमें 3 बिंदु ए बी सी का स्थिति सदिश दिया है। ठीक है, तो 3 बिंदु मान लीजिए ऐसे ए बी सी। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, ए का नियामक दिया है, बी का दिया है और सी का दिया है। ठीक है, तो ए का नियामक दिया है, हम क्या करते हैं, मूल बिंदु से मिला लीजिए, सबसे बढ़िया रहेगा। तो यहाँ लिखेंगे, माना ओ एक मूल बिंदु है, इसे ए बी एवं सी से मिला है, इसलिए ओ ए वेक्टर बराबर, ओ ए मतलब क्या, ए का बिंदु सदिश जो दिया है वो ए हो गया 2i प्लस 4j -k, और ओ बी का मान हो जाएगा प्लस 2j -3k, और ओ सी का मान हो गया आपका, ओ सी दिया है 3i प्लस j प्लस 2k। अब निकाल लीजिए, ए बी निकालिए, तो ओ बी में इसका हो जाएगा, ओ ए हो जाएगा। तो ओ बी में से वो यहीं पे घटा लीजिए, तो इसमें से ही घटेगा, तो क्या होगा, -i -2j और -2k हो जाएगा, इसमें से घटेगा तो। और बी सी निकाल लीजिए, बी सी का मतलब ओ सी माइनस का होगा, ओ बी होगा, तो ओ सी में से ओ बी यहीं पे घटा लीजिए, तो क्या होगा 2i, एक जे में से 2 जे घटा तो -j और +5k हो गया। अब ए बी गुना बी सी निकालिए, वही क्या होगा, ए बी और बी सी पर लंब होगा, ए बी सी पर लंब सदिश। अब लिखिएगा, अब ए बी सी पर लंब तल का सदिश, तो क्या होगा, ए बी क्रॉस हो जाएगा बी सी, ए बी और बी सी में क्रॉस कर देंगे, जब भी लंब पूछता है तो क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ इस विधि से निकालेंगे, आई जे और क्या हो गया, के। तो पहले का में गुणांक है -1 -2 और -2, दूसरा में क्या है 2 -1 और 5। आई रखेंगे तो ये बंद हो जाएगा, तो -10 और -2 हो गया। जे करेंगे तो जे वाला बंद हो जाएगा, -5 + 4 हो गया, प्लस के, तो के वाला बंद हो जाएगा 1 + 4। ठीक है, तो -12i + j + 5 के, दोनों पर लंब क्या हो गया,
यही सदिश हो गया, यही अभिष्ट आपका सदिश होगा तल ABC पर लंब। ठीक है, तो आप याद रखें, ऐसे ही जब भी लंब कहेगा तो निकालिए। कौन बनाए थे हम लोग? 20 बनाए थे। 20 का आंसर आप देख लीजिए क्या दिया है किताब में, यहाँ देखिए 20 का आंसर क्या दिया है, देखिए -12 + J + 5 के दिया है ना। ठीक है, तो इस तरह आपको बनाना है। 21 देखिए, 21 कहता है A का मान दिया है, B का मान दिया है, C का मान दिया है, तो कहता है 21 में ABC का मान दिया है और इसमें करना क्या है, कर रहा है क्वेश्चन कि दिखाएं कि ABC परस्पर लंब इकाई सदिश है तथा A क्रॉस B बराबर C। तो आपको क्या करना है, लंब इकाई सदिश का मतलब हुआ आप मोड A निकालिए, मोड B निकालिए, मोड C निकालिए, सबका मापांक 1 होगा तो कहेंगे इकाई सदिश है। A.B कीजिएगा तो 0 आएगा तो कहेंगे लंब सदिश है। तो आपको क्या करना है, 21 थोड़ा सा हिंट्स मैं आपको दे दूँ कि आप बना लीजिएगा। पहले आपको करना है मोड A निकालना है, तो मोड A बराबर 1 आएगा। वैसे ही B निकालेंगे तो मोड B बराबर 1, और मोड C निकालेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो एवं कीजिएगा A.B कीजिएगा तो 0 आ जाएगा, इसलिए लिखिएगा A लंब B, एवं ऐसे ही B डॉट जब C करेंगे तो 0 आएगा, इसलिए सिद्ध हो जाएगा B डॉट लंब C। अतः लंब इकाई सदिश है, अतः कहा जा सकता है, अतः प्रत्येक लंब इकाई सदिश है। नहीं तो करना है आपको, सिंपल है, तो आप इसे कर लेंगे, इतना तो आपको आ ही जाना चाहिए। ठीक है, चलिए 22 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। जो बन जाने वाला आप खुद से बनाइए, ठीक है, प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए। 22 देखिए, ABC का मान दिया है तो A क्रॉस B + C, यानी B + C जोड़ देना है, उसमें इससे जो गुना कर देना है। चलिए 22 बनाते हैं। बनाने वाले व्यक्ति 22 बना सकते हैं, कहीं दिक्कत उनको नहीं होगा, लेकिन चलिए हम बनाते हैं। दिया गया है A वेक्टर बराबर 7i + 3j - 5k, B वेक्टर बराबर 2i + 5j - k, C वेक्टर बराबर -i + 2j + 4k। ठीक है, अब करना है A क्रॉस B + C निकालना है। अब LHS दिया है A क्रॉस B + C, यानी पहले आपको क्या करना है, B + C करना है, उसमें A से क्रॉस करना है। तो हम क्या करते हैं, A का मान रखिए, A का मान है 7i + 3j - 5k क्रॉस B + C, B और C को जोड़ दीजिए, 2 में से 1 घट जाएगा, जोड़ेंगे तो क्या होगा, तो i हो जाएगा 5 × 2 = 7 से, और 4 में से गया +3k। ठीक है, अब गुना करना है इसको, कैसे, i j और k करके गुना करते हैं ऐसे। तो इसका गुना हो गया 7 3 - 5 1 7 3 हो गया। ठीक है, तो अब इसको गुना कर लीजिए, जैसे गुना करते हैं। तो पहले हम i लिखेंगे, 3 × 3 = 9 + 7 × 5 = 35 - j बन जाएगा 7 × 3 = 21 + 5 + k हो जाएगा 7 × 7 = 49 - 3। ठीक है, तो 35 और 9 कितना हो जाएगा, यहीं पे लिखते हैं, 35 × 9 = 44, 44i - 26 j और 3 × 8 = 40 और 46 के, यह हो गया LHS का मान। तो ऐसे ही इसे समीकरण 1 मान लेंगे, पुनः RHS का मान निकालिए। पुनः दिया है RHS बराबर, RHS दिया है A क्रॉस B + A क्रॉस C, A क्रॉस B + A क्रॉस C। देखिए A क्रॉस B i j क्या होगा, तो A का गुणांक रखेंगे, यहाँ A का गुणांक रखेंगे A क्रॉस B में, तो A का गुणांक क्या है 7 3 - 5। अब B का गुणांक रखिए 2 5 - 1, और A क्रॉस C है तो A का गुणांक क्या हो गया i j k। तो A का गुणांक यहाँ रखेंगे 7 3 - 5 और C का गुणांक रखेंगे
-1 2 और 4, इसी को तो हल करना है। तो आई हो गया, तो -3 अब +25 जे हो गया, तो जे वाला बंद होगा। -7 + 10 प्लस के, तो के वाला बंद करेंगे। 7 × 5 = 35 -100 अब प्लस आई, इसमें देखिए तो 4 × 3 = 12 + 10 जे वाला बंद होगा। 7 × 28 -5 और के हो गया, तो क्या हो गया, 7 × 14 अब +3, तो आपका आ गया, यहाँ देखिएगा 25 में 3 गया 22 आई -3 से क्या हो गया 29 के, पहले का हो गया, दूसरा का आ गया 22 आई -23 जे प्लस 9 व 14 9 क्या हो गया 14 17 क्या होगा। देखिए 22 आई 22 आई क्या हो गया, जोड़ दीजिए, जोड़ेंगे सबको तो क्या 22 से 44 आई, जे हो गया 23 और 3 क्या होगा 26 जे, क्या हो गया 9 7 16 1 में 1 है 46 के, समीकरण 2। अब लिखिएगा समीकरण 1 एवं 2 से A क्रॉस B प्लस C जो मान आया था वहीं आया A क्रॉस B प्लस A क्रॉस C। देखिए इतना ही मान पहले भी आया था, हम लोग निकाले थे, इतना ही मान आया है, यहाँ देख सकते हैं समीकरणिक में ही ना, समीकरणिक में आए थे, सेम यही मान क्या आया था, यहाँ आया है। तो एक और दोस्तों बराबर हो गया, जैसे यही आपको सिद्ध करना है, प्रूव हो गया। काफ़ी आसान है, कहीं भारी नहीं है, लेकिन आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा, बढ़िया से बनाना होगा, तभी जाके आप अच्छा से बना पाएंगे। अगला क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन दिया है, आप देख सकते हैं A B C का मान दिया, सेम वही बनाना है, जो 22 है वही 23 है, देख लीजिए, तो बन जाएगा 24। कहते हैं ABC का मान दिया है, तो आपको दिखाना है A क्रॉस B क्रॉस C। देखिए A क्रॉस B क्रॉस C तथा A क्रॉस B क्रॉस C समान नहीं है, तो इसका मान निकालिए, इसका मान निकालिए, तो बिल्कुल बराबर नहीं आएगा। देखिए कैसे निकालना है, ये कहने का मतलब है आप पहले A क्रॉस B कर दीजिएगा, तब जो आएगा उसमें C से गुना कर देंगे। और यहाँ कहता नहीं, पहले B क्रॉस C कर दिए तब उसमें A से गुना कीजिएगा, तो इसका मान पर निकालिएगा, एक बार इसका मान निकालिएगा, दोनों बराबर नहीं आएगा, सिद्ध हो जाएगा। वैसे ही आपका क्या है 25 नंबर, देखिए 25 ABC का मान दिया है, तो A क्रॉस B क्रॉस C, तो आपको क्या करना है B क्रॉस C निकाल कर उसमें A से क्रॉस कर देना है, एलएचएस हो जाएगा। फिर आर में A डॉट B करके उसमें B से गुना कीजिए, और फिर A डॉट B करके उसमें C से गुना कीजिए, देखिएगा 1 और 2 क्या होगा, दोनों बराबर होगा। ठीक है, ट्राई कीजिए, बनाइए। ठीक है, इसका देखिए 24 कर इतना से A और B को मिलान रेखा पर खींचेगा लंब पर, लंब की लंबाई ज्ञात करेंगे। कहते P इतना से A और B को मिलान रेखा पर खींचेगा लंब की लंबाई निकालना है, इससे खींचेगा जो लंब की लंबाई है उसका मान हमें निकालना है। तो 26, चलिए 26 बनाते हैं। 26 नंबर देखिए, ठीक है, क्वेश्चन 26 है। देखिए कहता है P तथा Q, P से A तथा B को मिलान रेखा पर खींचेगा लंब की लंबाई निकालना है। देखिए तो ऐसे फिगर बनाना होगा, A तथा B हो गया, ये मान लीजिए, मान लेंगे B, इसे P से हम क्या किया, लंब डाल दिया, PL मान लीजिए, इसको मिला लेते हैं। और यहाँ जो दिया गया है मान P क्या दिया गया है सदिश -I, यहाँ इसे लिखिए मान है P से PL लंब AB पर डाला गया है। ठीक है, इसलिए जो E का सदिश है वो क्या होगा, OA होगा, OA बराबर हो जाएगा आपका 2I + 3J - 4K, और OB हो जाएगा
8i प्लस 6 से माइनस 8k और OP क्या मान हो जाएगा, जो पी से लंबा लगे हैं -i प्लस 2j प्लस 6k। ठीक है, इतना हो गया। तो हम क्या करेंगे, AB का मान निकाल लीजिए, AB OB माइनस OA हो जाएगा। ठीक है, अब निकालिएगा AB बराबर, तो क्या हो जाएगा, OB माइनस OA हो जाएगा। ठीक है, तो OB का मान दिया हुआ है, OB का मान किताब से भी लिख सकते हैं, देखिए दिया है 8i प्लस 6j माइनस 8k और OA का मान हो गया 2i प्लस 3j माइनस 4k हो गया। ठीक है, घटाएंगे, 8 में से 2 गया 6i और 6 में से 3 गया 3j आप माइनस 4k हो जाएगा। ठीक है, ये भी निकल गया। पुनः आपको निकालना होगा AP निकालना होगा, AP फिगर में देखिए हमने क्या किया, एक हम AB का मान निकालेंगे, I को निकाल लेंगे AP का मान। तो PL की लंबाई निकालनी है। PL क्या है, AB पर AP का प्रक्षेप है, AB पर AP का प्रक्षेप है। तो हमें क्या करना है, अब AP निकालना होगा। तो AP बराबर हो जाएगा OP माइनस OA। देखिए OP का मान दिया है, OP का मान दिया है -i प्लस 2j प्लस 6k, OP का मान हो गया, माइनस OA का मान दिया है 2i प्लस 3j माइनस 4k। घटाएंगे तो -3i हो गया माइनस j प्लस 10k। ठीक है, अब क्या कीजिए, अब आपको निकालना है PL। तो PL बराबर हो जाएगा AB क्रॉस AP बटा मोड AB, यही मोड में रहेगा। तो यहाँ सबसे पहले AB क्रॉस AP निकालना होगा। यहाँ AB क्रॉस AP निकालिए, I से के करेंगे। तो AB का मान दिया है, AB का मान क्या है 6 3 माइनस 4 है। AP का हो गया आपका -3 -1 और 10। तो I तो 30 माइनस 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा माइनस जी करेंगे तो हो गया 60 माइनस 12, आप प्लस की कीजिएगा तो क्या हो जाएगा कितना, -6 आप प्लस 9। ठीक है, तो आ गया आपका 26i माइनस 12 घटाएंगे 60 में से तो 50 40 60 48 से ये माइनस प्लस 3 ये हो गया। ठीक है, इसका मोड निकाल लेंगे, AB क्रॉस AP का मापांक निकाल लीजिए। ठीक है, तो 26i माइनस 48j प्लस 3k का मोड निकालना है। तो √26 का स्क्वायर माइनस 48 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर। ठीक है, तो इसका स्क्वायर करके जोड़ना होगा आपको। जब आप 26 में 26 गुना कीजिएगा, जब यहाँ 26 में 26 से गुना करेंगे तो आपका आ जाएगा 676। 48 में 48 से गुना कर देते हैं, तो इसे गुना करेंगे 23 से 4 प्लस 9 सबको जोड़ दीजिए तो आपका आ गया कितना 2989। ठीक है, अब क्या निकालना होगा, मोड AB निकालना होगा। पुनः मोड AB बराबर कितना है 6i 3j माइनस 4k, 6i 3j माइनस 4k। ठीक है, तो प्लस 3j है, 6 का स्क्वायर 3 का स्क्वायर प्लस क्या हो गया 4 का स्क्वायर, 36 प्लस 9 प्लस 16 सबको जोड़िए, 36 9 16 तो जोड़ेंगे 9 6 15 15 9 1 9 15 6 21 के खाते 2
61 आएगा। अब आपको क्या निकालना है, अब निकालना है PL कितना था, AB क्रॉस कितना था, AB क्रॉस AP था AP बटा मोड AB था, ठीक है। तो इसका मान आया था आपका 2989 आया था। इसका मान आया था √61, दोनों को एक ही रूट में डाल दीजिए तो हो गया आपका 2989 बटा 61, 49 मतलब कट जाएगा, कितना है √49 का वैल्यू कितना हो गया 7। यही आपका आंसर हो गया PL की लंबाई, मतलब PL बराबर 7 इकाई आपका आंसर हो गया, ठीक है। ऐसे ही तो बनाना है आपको। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं 27, ठीक है। 27 नंबर क्वेश्चन हमको देखना है, तो अच्छा से इसको देखेंगे और बढ़िया से बनाएंगे, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, 27 कह रहा है, माना कि ये बराबर इतना है, बी बराबर इतना है, ए क्रॉस सी बराबर 4b वेक्टर तथा ए डॉट बी बराबर ए डॉट सी बराबर 1, तो संतुष्ट करता हुआ सी ज्ञात करें। वो सी का मान निकालना है, तो सी बराबर मान लीजिए एक्स आई वाई जे और जेड के मान लेंगे, ठीक है, तब हल करेंगे। पहले दिया गया उसको लिखिए, दिया गया है ए वेक्टर बराबर 3 - 1 और 0, इसको क्या लिखेंगे 3i - j लिखेंगे, ठीक है। और b बराबर दिया हुआ है 1/2, 3/2 और 1, तो 1/2i प्लस 3/2j प्लस क्या हो गया k, इतना दिया है। और c बराबर मानिए, माना c बराबर xi जोड़ yj जोड़ z के इतना मान लिया, ठीक है। अब आपको ए क्रॉस सी निकालना है, ए क्रॉस सी निकालना है, ए डॉट सी भी निकालना है, ठीक है। अब दिया गया है ए डॉट सी बराबर क्या दिया है 1, यह दिया हुआ टर्म है, दिया गया है, ऐसा दिया है। तो हम क्या करेंगे, ए और सी का मान रख देंगे, यहाँ पे एक समीकरण आ जाएगा, इक्वेशन आ जाएगी। ए का मान क्या है 3i - j, डॉट सी माने हैं हमने xi जोड़ yj जोड़ z के हमने माना बराबर 1 हो गया। जब गुना कीजिएगा तो i को i में गुना करेंगे तो 3x हो जाएगा, j को j में -y, k तो z 0 हो जाएगा, बराबर क्या हो गया 1। इक्वेशन 1 मान लीजिए इसको, ठीक है। पुनः आप क्या कीजिए, ए क्रॉस सी निकालना है आपको, पुनः ये वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, ठीक है। तो i j और k करके ऐसे निकालते हैं क्रॉस। तो ए का क्या है गुणांक 3 - 1 और 0 है, और सी का है x y और z है। इसी को गुना करना है आपको। जब गुना कीजिएगा तो i वेक्टर -z -0 -j हो गया, j बन हो जाएगा 3z - 0 हो गया, आप प्लस k, तो ये वाला बंद होगा, 3y आप प्लस x हो गया, ठीक है। तो आपका आ गया -zi 3zj प्लस x प्लस 3y इंटू के हो गया। दिया गया है, क्वेश्चन में दिया है, ए वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर बराबर 4b वेक्टर। तो ए क्रॉस सी का मान कितना आया है -zi 3zj, ठीक है, प्लस x प्लस 3y इंटू के बराबर 4। b का मान कितना है 1/2i 3/2j आप प्लस के, इतना मान दिया हुआ है। तो आप गुना कर लेंगे, इसको क्या करेंगे गुना करेंगे 4 से, इसलिए zi 3zj x प्लस 3y इंटू के बराबर 4 से गुना करेंगे तो 2i हो जाएगा, 3 दूना 6 से प्लस 4 के। अब तुलना कीजिए, लिखिएगा तुलना करने पर देखिए
प्रथम को प्रथम के बराबर करेंगे तो जेड का -2 हो जाएगा। जेड बराबर क्या होगा -2, क्योंकि माइनस जेड है या 2 है तो माइनस चला जेड बराबर 2। और यहाँ पर 6 बराबर 3z करेंगे तो 3 में 6 2 आएगा तो जेड बराबर 2 हो जाएगा। और यहाँ 3x + 3y = क्या होगा 4, x + 3y = हो गया आपका 4। ठीक है, इसे इक्वेशन 2 मान लीजिए। ठीक है, x + 3y = 4 आ गया। इक्वेशन 1 में 3x - y = 1 था, तो समीकरण 1 और 2 से हल कर देंगे। चलिए इसको हल करते हैं समीकरण 1 और 2 से। ये पहले लिखते हैं, लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से। तो 1 में क्या है यहाँ देख सकते हैं 3x - y = 1 दिया है, और 2 में दिया है x + 3y = 4, x + 3y = 4। एक समीकरण था, यह था आपका 2। ऊपर वाले में क्या कीजिए 3 से गुना कर लीजिए, नीचे वाला में 1 से। समीकरण तो आसानी से आप हल कर सकते हैं। 12x - 4y = 3, वो 3 से गुना करें तो 9x ना होगा, सॉरी 9x - 3y = 3। x से करेंगे तो x + 3y = 4 हो गया, ये कट जाएगा तो कितना 9 1 10x हो गया, 10x = 4 3 7, इसलिए x बराबर क्या हो गया 7/10। 3 से यहाँ गुना करना था तो 3 3 का 9 - 3y = 3 हो गया। x + 3y 3 से कट गया तो 9 1 10x बराबर हो गया 4 3 7। समीकरण 1 में x का मान रखिए। समीकरण 1 में x का मान रखने पर, तो 1 में x का मान रखिएगा तो 3 × x का मान 7/10 हो गया, -y = 1 है। 21/10 उधर चला जाएगा, -y = 1 - 21 हो गया 10। 10 में से 21 का कितना बचा -11/10, -, कैंसिल हो जाएगा, इसलिए y = 11/10। और आपको क्या निकालना था सी वेक्टर, क्या था सी बराबर था xi yj z के। तो x का मान क्या होगा 7/10i, y का मान है 11/10j, और z का मान कितना आया था -2 आया था 2k। यह हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो काफ़ी सिंपल है, आप अच्छा से क्वेश्चन बनाएं तो कहीं आपको दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है 28। देखते हैं। 28 दिए गए हैं, a बराबर इतना है, c बराबर इतना है, दिए गए सदिश है तो एक सदिश b ज्ञात कीजिए ताकि a क्रॉस b + c = 0। तो अब देखिए जैसे 27 बनाए थे सेम वही क्वेश्चन है। 27 में हम क्या करें a क्रॉस b बराबर -c हो जाएगा। जैसे देखिए यहाँ क्या दिया है a क्रॉस c = 4b दिया था, a डॉट c = 1 दिया था, और a तथा b का मान दिया था। तो यहाँ a तथा c का मान दिया है और a डॉट b = 3 दिया है, और a क्रॉस b = -c दिया, इससे उधर चला जाएगा तो b ज्ञात करना है। b सेम जैसे आपने 27 बनाया था वैसे ही 28 बनाएंगे, खाली c को उधर भेज दीजिए, सेम क्वेश्चन वही हो जाएगा, जो 27 था वही 28 हो जाएगा। ठीक है, c को बराबर को साइड ले जाएंगे और बनाएंगे। 29 देखिए, कुछ अपने से बनाने का प्रयास कीजिए, दिखाएं कि इतना d से स्वतंत्र है। ये जो समीकरण है कहता है d से स्वतंत्र, मतलब केवल सिंपल इसको गुना कर देंगे, d नहीं आएगा, d से स्वतंत्र हो जाएगा। चलिए 29 ही बनाते हैं हम लोग। थोड़ा सा खुद से बनाने का प्रयास कीजिए, ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, हम बनाएंगे आप छाप लेंगे, इसलिए खुद से बनाइए। दिया गया है, जो दिया गया उसको लिखिए। दिया है a - d क्रॉस b - c प्लस b - d क्रॉस c - a जोड़ c - d क्रॉस a - b। इसको हम क्या करेंगे गुना करेंगे, इसको हम गुना करेंगे, इसको इसमें गुना करेंगे, इसको इसमें गुना। तो a से b में गुना करेंगे तो क्या होगा a क्रॉस b माइनस a क्रॉस क्या हो गया c। फिर d से करेंगे -d क्रॉस b
प्लस हो जाएगा डी क्रॉस सी, प्रथम गुना हो गया। फिर दूसरे गुना कीजिए, दूसरा हो गया, यहाँ से करेंगे बी क्रॉस सी माइनस बी क्रॉस ए, ठीक है। फिर डी से करेंगे, यहाँ लिखते हैं डी क्रॉस सी प्लस डी क्रॉस ए, फिर इसको गुना करेंगे सी क्रॉस ए माइनस सी क्रॉस बी डी क्रॉस ए प्लस डी क्रॉस बी, ये है आपका। अब देख लीजिए कौन किससे कट रहा है, कौन किससे कट रहा है ये आपको देखना है, ठीक है। तो अधिकतर डी वाला ही कटेगा। देखिए डी गुना सी, अब खोजिए डी गुना सी कहाँ है, डी गुना सी कहीं है, यहाँ मिला डी गुना सी, तो ये प्लस में है माइनस में कटेगा ना, ये कट जाएगा। फिर डी वाला देखिए डी गुना बी है, तो डी गुना बी इसमें खोजिए, डी गुना बी, देखिए यहाँ डी गुना बी है लास्ट में, तो डी गुना बी प्लस माइनस से कट गया। फिर और डी वाला देखिए कौन है, ये है डी गुना ए, तो कहीं है डी गुना ए, देखिए यहाँ डी गुना ए है, यहाँ और यहाँ डी गुना ए है, और कहीं डी है और कहीं डी नहीं, बाकी सबको जोड़ते हुए लिखिए। देखिए ए गुना बी, इसको सी को पहले कर दीजिए ताकि प्लस सी गुना ए हो जाए, क्योंकि ए क्रॉस सी बराबर माइनस सी क्रॉस ए होता है, ये इधर आएगा तो क्या होगा प्लस हो जाएगा, प्लस हो गया। फिर आगे बढ़ते हैं, यहाँ क्या है बी क्रॉस सी, प्लस में ही रखिए बी क्रॉस सी हो गया, यह बी गुना ए है, इसको उल्टा कर देंगे तो ए गुना क्या हो जाएगा बी हो जाएगा। फिर आगे बढ़ते हैं सी गुना ए प्लस सी गुना ए, आप प्लस क्या हो गया बी गुना सी। याद रखिएगा चूँकि ए क्रॉस बी बराबर होता है माइनस बी क्रॉस ए, उल्टा हो जाता है, ठीक है। अब देख लीजिए ए गुना बी का दो है, तो 2a गुना बी हो गया, बी गुना सी भी दो है, 2b गुना सी और 2c गुना ए, यही आ गया, प्रूफ हो गया। जो क्या हुआ सी से डी से स्वतंत्र है, जो डी से स्वतंत्र है, यही आपको दिखाना था, डी इसमें नहीं आना चाहिए, तो नहीं आया, खाली गुना कर दीजिए, सिंपल है। तो 30 नंबर देखिए, कुछ नहीं, 30 में कहता है इतना बार जीरो सिद्ध करना है, सिंपल खाली गुना कर दीजिएगा ना तो सब कट जाएगा, जीरो हो जाएगा। ऐसे सिद्ध करना है इतना बार 2, अभी खाली गुना कीजिए। चलिए इसको बना 30 का 2 बनाते हैं, एक तो गुना कर देंगे आ जाएगा, 30 का 2 बनाइए। देखते हैं आगे क्वेश्चन नंबर 30, ठीक है, ऐसे बनेगा। 30 नंबर दिया है, देखिए 30 का 2 बनाना है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर पर सिद्ध करें 2ab जब ए लंब है बी पर, ठीक है। 30 का 2 देखना था, LHS बराबर दिया ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर, ठीक है, मोड में दिया है। गुना कर दीजिए, जैसे गुना करते हैं। एक और बात याद रखिए, गुना करने से पहले गुना कर देते हैं, ठीक है। ए को ए में तो ए क्रॉस ए हो गया, फिर बी से ए में तो बी क्रॉस ए हो गया, फिर ए से बी में ए क्रॉस क्या हो गया बी और माइनस बी क्रॉस बी हो गया, चूँकि दिया है। एक और बात याद रखिए, यहाँ ए क्रॉस ए क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, बी क्रॉस बी कितना होगा 0 हो जाएगा, तथा ए क्रॉस जो बी होता है वो माइनस हो जाता है बी क्रॉस ए के, तो ये क्या हो बी क्रॉस ए है माइनस में है तो हम प्लस कर देंगे, उल्टा कर देंगे इसको, ठीक है। तो हो गया आपका 0, इसके बाद हो गया माइनस ए क्रॉस बी कर दीजिए, माइनस ए क्रॉस बी है, ये भी क्या हो गया 0 हो गया, बी क्रॉस बी माइनस 2a क्रॉस क्या हो गया बी हो गया, 2a क्रॉस क्या आ गया आपका बी आ गया। अब क्या करेंगे, यहाँ पे ए क्रॉस बी क्या होता है मोड ऑफ ए मोड ऑफ बी साइन थीटा, थीटा क्या है 90, क्योंकि ए लंब है क्या है बी पर, और सब में मोड दिया हुआ, क्वेश्चन में याद रहे यहाँ मोड दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया है ऑलरेडी मोड दिया हुआ है, जो हम लोग लिखे हैं ना यहाँ मोड हम लोग छोड़ दिए हैं, मोड रहता है, ठीक है, दिया हुआ है। अब यहाँ क्या होगा, मोड से निकालने के बाद प्लस हो गया, ए बी
साइन 90 का मान क्या होता है 1, तो कितना है 2ab। यही सिद्ध करना था RHS में, तो प्रूफ हो गया। तो 30 का 2 भी काफ़ी आसान रहा। 31 नंबर देखिए, कहता है ABC शून्यतर सदिश है, A क्रॉस B बराबर A क्रॉस C तथा A डॉट B बराबर A डॉट C, तो दिखाएं कि B बराबर C। तो ऐसा ही तो सिंपल लिखेंगे, A क्रॉस B बराबर A क्रॉस C है, तो मोड ऑफ A मोड ऑफ B साइन थीटा होगा, A C साइन थीटा होगा। तो यहाँ A से A खत्म होगा तो B बराबर क्या हो जाएगा C सिद्ध हो जाएगा। यहाँ पर भी A भी कॉस थीटा, यहाँ A भी कॉस थीटा, A से कैंसिल तो B बराबर क्या होगा C। ये तो आसानी से आप B बराबर C सिद्ध कर पाएंगे, इसमें कहीं दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलिए 32 बनाते हैं, गुना करना है। 32 इसमें इससे गुना कीजिए, इसमें इससे गुना कीजिए। अब इसके बाद कोई भारी सवाल नहीं है। 32 देखते हैं, 32 तो और इजी है। 32 दिया है I प्लस जे क्रॉस I प्लस 2j प्लस क्या है क्या है, गुना करना है। तो गुना करने का बहुत सारा तरीका होगा, लेकिन सबसे आसान तरीका है कि मोड में हम गुना करें। ठीक है, ऐसे मोड कर दें I जे और क्या हो गया के, तो इसका गुणांक 1 1 और के का गुणांक क्या है 0। इसमें देखें I का गुणांक 1, जे का 2 और के का 1 हो गया। I वेक्टर ये बंद हो जाएगा, तो 1 में 0 हो गया जे, तो 1 में 0 हो जाएगा, आप प्लस के हो गया, तो 2 माइनस 1 हो गया। I माइनस जे आप प्लस क्या हो गया के, हो गया आंसर। ऐसा ही गुना करना है, ऐसा ही गुना करना है, सिंपल है। ठीक है, तो अगर हम 32 का 1 गुना कर दिए तो आई जे करके ई गुना नहीं कर लीजिएगा, कर लीजिएगा। 33 I से सिर्फ गुना करना है, और 34 में I प्लस जे यह मोड में है, और जे गुना जे क्रॉस के दिया है। चलिए 33 का 1 बनाते हैं। सब काफ़ी आसान आसान है, अब थोड़ा सा भी दिमाग लगाइए, 1 बना दीजिएगा। 33 का 1 दिया है I क्रॉस I गुना जे, I प्लस जे प्लस क्या हो गया। देखिए हम क्या करेंगे, I क्रॉस I लिखेंगे, फिर I क्रॉस क्या हो गया जे हो गया, फिर I क्रॉस क्या हो गया। तो I क्रॉस I क्या होता है 0 होता है, जे I गुना जे इक्वल टू के होता है। I गुना के देखिए ऐसे होता है ना, साइक्लिक ऑर्डर आपको पढ़ाया गया होगा। I जे के, I को जे में गुना करेंगे के हो जाएगा, तो I गुना जे क्या हो गया, और के गुना I इक्वल टू क्या होगा जे हो जाएगा। तो क्या हो गया आपका आंसर के प्लस जे हो गया आंसर। 33 का 2 है। तैंतीस का 2 देखिए, 2 दिया है I गुना जे आप प्लस जे गुना के दिया है, I गुना जे प्लस जे गुना के। तो I गुना जे क्या होगा, देखिए इस प्लस साइकिल कर देंगे, I जे और के, तो I को जे से गुना करेंगे के हो जाएगा, ये के हो गया, मोड में हो गया। और जे गुना के करेंगे, जे गुना के तो I हो गया, तो इसका मान 1, इसका मान 1, कितना आ गया 2, हो गया आंसर। ऐसे ही आपको देखिए 34 में गुना करना है। 34 में गुना कीजिए तो क्या आएगा, तो I जे के कर देंगे, गुणांक लेकर के मोड में गुना कर देंगे। इसको डायरेक्ट गुना कर दीजिए, इतना आ जाएगा कट करके, तो बन जाएगा। तो इस पर क्या हुआ, चैप्टर आपका ख़त्म हो गया। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय प्रज्ञा।